हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं चैप्टर 19 के ऊपर। और चैप्टर 19 में जो अपना चैप्टर है वो है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्वाजिशन, यानी कि कोका। कोका क्या होता है? कोका अगर मैं बताऊं तो ये एक तरीका होता है जिसमें हम कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, जो हमारा कंटेंट होता है जिसको हम मार्केटिंग करते हैं या पब्लिश करते हैं, और जिसको देखने के बाद कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, उसको उस पूरे प्रोसेस को हम कोका से कैलकुलेट करते हैं। एटलीस्ट अगर मैं बताऊं तो बिजनेस के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किस चीज़ की? लीड्स की या कस्टमर्स की। क्योंकि जब आपके पास कस्टमर्स होंगे, जब आपके पास लीड्स होगी जिनको आप कॉल करोगे, कन्वर्ट करोगे कस्टमर्स में, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये एक कंप्लीटली प्रोसेस होता है आपको कस्टमर्स देने के लिए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्वाइजेशन यानी कि ये वो कॉस्ट होती है जिसको खर्च करके आप कस्टमर को एक्वायर करते हैं। तो ये चैप्टर 19 है और चैप्टर 19 के पार्ट 1 में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूं आपसे नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा कोका को डिटेल्स में समझते हैं कि एटलीस्ट ये होता क्या है और इसका यूज क्या होता है बिजनेस के अंदर। कोका रेफर टू कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्वाइजेशन। सिंपल फंडा है कि जो कोका को जो हम रेफर करते हैं उसको करते हैं कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, कस्टमर्स को लाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स पे, अपने दुकान में, अपने मॉल्स में, अपने जहाँ पे भी हमारी सर्विस इंडस्ट्री है वहाँ तक लाने के लिए जो भी हम प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं कोका। ठीक है, कस्टमर्स हमारे पास इसी प्रोसेस के थ्रू आता है। अब इसमें थोड़ा और समझ लेते हैं। दिस शो हाउ मैनी कस्टमर्स यू आर एक्वायरिंग विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। ये क्या करता है? ये शो करता है कि कितने कस्टमर्स आपने अपने पास एनरोल किए अपनी मार्केटिंग के थ्रू। यानी कि सपोज मान लो आपने कोई मार्केटिंग की, कोई कैंपेन चलवाया किसी एजेंसी के थ्रू, या आपने खुद ही अपना कोई कैंपेन चलाया फेसबुक के ऊपर अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, अपना कोई सर्विस बताने के लिए, कोई सॉल्यूशंस बताने के लिए आपने ऑलरेडी एक कैंपेन सेट किया और कैंपेन को रन किया। अब वो कैंपेन क्या होता है? हो सकता है उस कैंपेन को 100 लोगों ने देखा हो, 500 लोगों ने देखा हो सकता है 10,000 लोगों ने देखा हो सकता है 1 लाख लोगों ने देखा होगा। जब आप ये कैंपेन सेट करते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो वहाँ से क्या होता है ना, वहाँ से कुछ कस्टमर्स आते हैं जो इंक्वायरी करते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में, आपके सॉल्यूशन के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके बारे में। ठीक है, वो जो इंक्वायरीज होती है वो किस चीज़ से आती है? वो आती है मार्केटिंग से। और मार्केटिंग में एक कस्टमर्स लाने के लिए जो भी आपका बजट होता है, जितना भी पैसा आप लगाते हो, वो जो कस्टमर्स आपके पास आ चुके हैं उनसे निकाला जाता है। एक्चुअल कोका उन्हीं से ही निकाल सकते हो। एटलीस्ट अगर मैं बात करूं कि आपका कंटेंट 10,000 लोगों ने देखा और 10,000 में से मात्र 100 लोग आपके पास आए। कितने? मात्र 100 लोग। भाई 10,000 लोगों ने आपके प्रोडक्ट के बारे में आप देखा, लोगों ने समझा, या आपकी सर्विसेज के बारे में देखा, समझा, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 लोग ने आपके ऑफिस में आपके टोल फ्री नंबर्स पे इंक्वायरी की। अब जब वो बंदे इंक्वायरी करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि वो 100 के 100 आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस परचेज कर ले। एटलीस्ट उसमें से भी हम मान लेते हैं कि सिर्फ 10 लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेज किया। कितने लोगों ने? 10 लोगों ने। अब सपोज उस कैंपेन में आपका जो फंड लगा, आपका जो पैसा लगा, वो लगा 1,000 रुपये। कितना लगा? 1,000 रुपये। और टोटल कस्टमर्स कितना एक्वायर किया आपने उस 1,000 रुपये में?
उसमें टोटल कस्टमर्स आपने एक्वायर किया ओनली 10, यानी कि पर कस्टमर्स जो आपने खर्चा किया वो आया 100 रुपये। ठीक है, तो इसको ये एक मैथमेटिक्स फॉर्मूला होता है जिससे आप कोका निकाल सकते हो कि एटलीस्ट मैंने कस्टमर एक्वायर करने में जो मार्केटिंग बजट लगाया था वो कितना लगाया और मेरे पास कितने कस्टमर्स आए। अगर कस्टमर्स आपके कोका से ज़्यादा आए, जितना बजट आपने लगाया था उससे ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास आए लाइफ टाइम वैल्यू के। लाइफ टाइम वैल्यू मतलब कि भाई सपोज मान लो आपने 10 लोगों पे 1000 रुपये खर्च किया उनको एक्वायर करने में और 10 लोगों ने आपसे 10,000 का माल खरीदा। ठीक है, तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे क्योंकि 10,000 रुपये आपको लगे ओनली और 10,000 का प्रोडक्ट सेल हुआ आपका। अब सपोज मान लो उसमें मैं मान लेता हूँ कि एटलीस्ट आपका 200 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट हो या 300 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट हो, तो 3,000 रुपये आपने कमा लिए, यानी कि आप प्रॉफिट में रहे, आप लॉस में नहीं गए। यहीं पे अगर मान लो सपोज आपने 1,000 रुपये उस कस्टमर्स को एक्वायर करने में खर्च किए और उन बंदों से बिजनेस आपको ओनली 100 रुपये का आया, तो कहीं ना कहीं आप माइनस में गए कि भाई एटलीस्ट 1,000 रुपये तो निकलने चाहिए थे। तो ये समझाता है, ये जो चीज़ें होती है ये समझाता है आपको कोका इन्हीं चीज़ों पे काम करता है और यही चीज़ें आपको डीपली समझाता है। तो कोका का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो कि जिन कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए हम मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग कराते हैं एजेंसीज के थ्रू या किसी एजेंसीज को पैसा दे के लीड लेते हैं, फिर उन लीड्स पे काम करते हैं, तो कोका में ये पूरी क्लियरिटी हो जाती है कि एटलीस्ट मेरी पर कस्टमर कॉस्ट क्या जा रही है, एक कस्टमर्स को लाने के लिए मेरी कॉस्ट क्या जा रही है और जिस कॉस्ट में मैं कस्टमर ला रहा हूँ क्या कस्टमर्स उससे ज़्यादा पैसा मुझको दे के जा रहा है, तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर उससे कम पैसा दे के जा रहे हैं तो आप लॉस में जा सकते हो। आपको हो सकता है मार्केटिंग बंद करनी पड़े, या हो सकता है अपने कंटेंट में चेंजेस लाना पड़े, या अपने प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस लाने पड़े ताकि आप प्रॉफिट में रहो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है व्हेन यू गिव ए प्रेजेंटेशन टू इन्वेस्टर। अगर मान लो मैं बात करूं कि सपोज आपका कोई स्टार्टअप है और आप किसी इन्वेस्टर के पास गए, उसको कोई प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, तो जो इन्वेस्टर जो होगा वो आपकी प्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी चीज़ पे करेगा तो वो करेगा कस्टमर एक्वाइजेशन पे। क्यों? क्योंकि वो ये जरूर जानना चाहेगा कि जी आप कस्टमर कहाँ से लाते हो, कितना माल खपाते हो उन कस्टमर्स में, अच्छा कितना प्रॉफिट आपको होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्योंकि इन्वेस्टर को भाई अगर वो पैसा दे रहा है और वो ये सारी इंक्वायरी नहीं करेगा तो वो प्रॉफिट कहाँ से जनरेट कर पाएगा। उसने आपको पैसा दिया, सपोज मान लो किसी इन्वेस्टर से आपने 10 लाख रुपए लिए और आपने बोला कि सर मैं 2% का या 3% का प्रॉफिट शेयर आपको देता हूँ या मार्जिन देता हूँ, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसकी होगी, उस टर्म्स एंड कंडीशन पे आप उससे पैसा लेते हो और उस टर्म्स एंड कंडीशन पे टाइमली उसका पैसा उसको वापस चला जाता है जिस कंडीशन पे भी वो तय हुआ था। तो इन्वेस्टर को ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि एटलीस्ट कस्टमर्स लाने का प्रोसेस इनका बहुत अच्छा है, इनके यहाँ कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है, इनके यहाँ पेमेंट की भी कोई कमी नहीं है और इनके यहाँ किसी तरह की दिक्कत मुझे नहीं आएगी। वो भी ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखता है कि सर आप कस्टमर्स कैसे एक्वायर करते हो, क्या तरीके हैं आपके कस्टमर एक्वायर करने के, कितने कस्टमर्स आप एक्वायर कर सकते हो एक महीने के अंदर। तो जितने ज़्यादा कस्टमर्स आप एक्वायर कर सकते हो उतना अच्छा आप बिजनेस बना सकते हो। ये भी आपको कोका सिखाता है। तो यहाँ पे आपने समझा कि एटलीस्ट कोका होता क्या है और इसका यूज़ क्या होता है। यहाँ पे आपने सीखा कि कोका होता क्या है और इसका मेन यूज़ क्या होता है। कोका का मेन यूज़ होता है, ये आपको समझाता है कि जब आप किसी भी तरह की मार्केटिंग करते हो, आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो, आप ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो, आप बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हो या आप ब्रोशर बंटवाते हो, टेम्पलेट्स बंटवाते हो, आप किसी भी तरह की मार्केटिंग कर रहे हो तो मार्केटिंग में खर्चा होता है। खर्चा होता है, ये आपको पता है कि सपोज मान लो आप किसी नॉर्मल बंदे के पास गए और उससे बोला कि मुझको 1000 पम्पलेट छपवानी है। कितनी? 1000। उसने बोला कि सर 800 रुपये लगेंगे। अब 1000 पम्पलेट छापने के उसने आपसे 800 रुपये ले लिए, 800 रुपये आपने दिए, उसने आपको 1000 पम्पलेट दे दी। अब आपने वो 1000 पम्पलेट 1000 लोगों को बांट दी,
ठीक है। अब 1000 लोगों को बांटने में सपोज उन 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 10 कस्टमर्स आपके पास आए और 10 कस्टमर से में से सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों ने आपसे मेटल परचेज किया और 2 बंदों ने आपसे 5000 रुपये का मेटल परचेज किया, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। एटलीस्ट आपकी कॉस्ट जो कस्टमर को एक्वायर करने में आई वो कितनी आई, 800 रुपये, और जो कस्टमर्स आपको आपके यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करके लेके गया वो कितने का, 5000 रुपये का। तो आप लाइफ टाइम प्रॉफिट में रहोगे। इसलिए कोका को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने एक बेसिक ओवरऑल आपको कोका का समझाया था कि एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को निकाल के देता है आपको। कस्टमर को एक्वायर करने में जो कॉस्ट आपकी लगती है, जो पैसा आपका लगता है, अब वो चाहे आप ऑनलाइन कैंपेन चला लो, ऑफलाइन कैंपेन चला लो, आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू किसी डिजिटल एजेंसी से कोई कैंपेन चला सकते हो, है ना, या बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से आजकल जो लीड जनरेट या कस्टमर्स आपको देते हैं, जैसे इंडिया मार्ट हो गया और तुम्हारा जस्ट डायल्स हो गया, ये भी बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑलरेडी आपको लीड्स देते हैं, आपको कस्टमर्स देते हैं। ठीक है, तो वहाँ वो लेकिन वो फ्री में कुछ नहीं देते आपको। ये ध्यान रखना कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं देते आपको, आपसे पैसा जरूर लेंगे। तो जो पैसा आप वहाँ पे लगा रहे हो, तो वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जितना लगाया उससे ज़्यादा ही आपको आना चाहिए, अदरवाइज आपका बिजनेस घाटे में जा सकता है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो अपना स्टार्टअप करने की प्लान कर रहे हैं या अपना स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं नेक्स्ट आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। कस्टमर्स एक्वायर जो एक्वाइजेशन होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम वैल्यू टू कोका रेशियो, यानी कि लाइफ टाइम वैल्यू और कोका रेशियो कितना होना चाहिए। उसके बाद वाई शुड यू नाउ अबाउट कोका, आपको कैसे ये क्लैरिटी होगी या कैसे आप समझोगे कि भाई कोका होता क्या है। उसके बाद मार्केटिंग कैंपेन परफॉर्मेंस, किस कैंपेन पे आपको मार्केटिंग करनी चाहिए, और उसके बाद कि योर कोका विल इम्प्रूव व्हेन, आपका कोका कब इम्प्रूव होगा, जब आप कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम मिलते हैं चैप्टर 19 के पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू वेरी मच। और होली बहुत अच्छे से मनाना, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो कल दुल्हन का त्यौहार है, होली का त्यौहार है, तो बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना और फैमिली में प्यार और मोहब्बत से रहना। तो मेरे लिए आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो थैंक यू वेरी मच। नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर की ओर से आपको होली की बहुत ज़्यादा हार्दिक बधाई। थैंक यू।